सब बच्चे ध्यान देंगे। आज हमारे सर्कल में जो चल रहा है, सर्कल में हमें इसके 3 पार्ट निकाले हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक पार्ट पता है जो है हमारा रेडियस। उसके अलावा 3 पार्ट याद करने हैं इसके। एक तो हो गया हमारा डायमीटर यानी कि व्यास, एक हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस यानी कि वृत्त की परिधि, और दूसरा हो गया हमारा एरिया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अब एक चीज का आप ध्यान देंगे, कोई भी एक वृत्त क्या है, उसके सेंटर बिंदु से उसकी रेडियस कितनी है 7 जो हमें दी है। रेडियस कितनी है हमारी 7। जो हमारा डायमीटर होता है ना, जो हमारा व्यास होता है, वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि इस सेंटर बिंदु वृत्त की परिधि से होकर, जो सेंटर बिंदु है ना उससे होकर जो वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो होता है हमारा वृत्त का व्यास, जो होता है हमारा रेडियस का डबल। यानी कि उसको लिख सकते हैं हम 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 7, तो 7 2 जा 40। तो हमारा डायमीटर यानी कि हमारा व्यास कितना हुआ 14। उसके बाद आते हैं हमारे सर्कमफ्रेंस पर यानी कि वृत्त की परिधि, तो वो कितनी होती है हमारी 2 पाई। वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। जैसा कि देखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22 इंटू आर कितना है हमारा 7। रेडियस कितनी है यानी कि हमारी 7। अब एक चीज का ध्यान दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे एरिया, यानी कि इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया क्या होता है हमारा 5 स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी इंटू आर कितना है हमारा 7 इंटू आर स्क्वायर है ना। आप चाहो तो इसका स्क्वायर भी करके लिख सकते हो, और चाहो तो इसको डबल डबल करके भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम डबल डबल करके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में तो हमें थोड़ी सी आसानी होती है कैलकुलेशन में। जैसे 7 से 7 कैंसिल, अब 22 की मल्टीप्लाई है 7 में करनी है, तो 7 की मल्टीप्लाई हो 7 2 जा 40, 40 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 40 और 1 ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज का आप ध्यान देना, यहाँ हमारी रेडियस कितनी थी 7, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया डायरेक्ट ही। जरूरी नहीं है आपको हर बार रेडियस सेम ही मिलेगी, जो आसानी से कट जाए। कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि रेडियस अलग भी मिल जाती है। जैसे हम बात करते हैं इसमें रेडियस है हमारी 3, कितनी है 3। इसमें फर्स्ट नंबर पे हमें ज्ञात करना है डायमीटर, यानी कि इसका हमें व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास क्या होगा इसका डबल, क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है हमारा डायमीटर, यानी कि त्रिज्या बराबर, तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 आर, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे हम सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई आर, तो सी बराबर 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर कितना है हमारा 3। अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ तो 7 7 से कट गया था, लेकिन यहाँ तो 7 है यहाँ कितना है, लेकिन 7 से 3 तो कैंसिल नहीं होगा, तो डायरेक्टली ऊपर की मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6। जब 6 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 अपॉन। अब जब हम 7 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा बचे कितना 6, इधर आगे इधर 2 है यानी कि 62, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना बचा 6, पॉइंट लगा के 0, पॉइंट लगा के 0, तो यानी कि वो कितना। आज का हमारा विषय है मैथ, और मैथ में हमें आज क्या करना है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो हमारे भिन्न है 2/5 यानी कि 2/5। प्रतिशत कितने को कहते हैं, प्रतिशत होता है 100 का। कितना होता है 100 का। तो इस 2 में हमें क्या करना है 2/5 मल्टीप्लाई 100। इसकी हम यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमने गुणा करें 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5, तो 200
में मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 200 यानी 200 अपॉन 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 को 20 और 0 की 0, तो कितने बार कट गया हमारा ये 40 बार, तो 40% आ गया है हमारा। ठीक है, उसके बाद है हमारी ये 3 सही 3/5, ये यहाँ हमारी मिश्रित भिन्न आ गई है। कौन सी भिन्न आ गई? मिश्रित भिन्न आ गई है। तो इसको पहले हमें सरल करना है, 5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को हम प्लस 5 करेंगे, 5 3 जा 15 और 15 में 3 को प्लस करा तो कितना आ गया 18 अपॉन 5। अब 18 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100, अब 18 की हमने 100 में मल्टीप्लाई कर लिया, 18 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5, तो कितना आ गया 1800 अपॉन 5। इससे इसको हमें डिवाइड करना है। 5 3 जा कितना होता है 15, 5 3 जा 15, कितना बच गया 3 बच गया, और 3 ये 0 30 हो गया, 30 में फिर हमने 5 से फिर डिवाइड करा, 5 6 जा 30, कितना बच गया 0 तो 0 है 360 यानी 360%। इसके बाद है 48 अपॉन 25, 48 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100, 48 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25, तो यहाँ आ गया हमारा 4800/25, 25 से इसको हमने डिवाइड किया, 25 1 जा कितना होता है 25 1 जा 25 होता है, तो कितना बच गया यहाँ पर हमारा, कितना बचा, जब हमारा यहाँ 25 हो गया तो यहाँ 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचा, फिर हमने ये 0 लगा करके भाग दिया तो कितना हो गया 25 9 जा, कितना होता है 25 9 जा, यानी 25 9 जा कितना होता है भाई 25 8 जा कितना होता है, कितना होता है 25 8 जा 25 9 जा होता है 225, ठीक है, फिर उसे माइनस किया और उसके बाद हमने 25 से 2 बार तो 25, मतलब हमारा 50 बचकर आया, और 25 हमने 2 बार रख दिया तो 25 नहीं 25 जा 25 2 जा कितना होगा 50, तो कितना आ गया हमारा 192%। अब यहाँ हमारा 80/20, अब 80/20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, अब चाहे तो हम यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हमने आगे 80 मल्टीप्लाई 100/20, तो 80 में हमने 100 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 8000, यानी कि 8000 अपॉन 20। अब 20 से इस शून्य से तो हमने ये शून्य काट दी, कितना बच गया हमारा 800 यानी 800,